हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को दोस्त स्वागत है हमारे आज की नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन को लेकर के। एक नया ब्रेकिंग न्यूज़ आया है आप सभी लोगों के लिए। जो 5 राज्यों में सबसे पहले लागू होगा 8वां वेतन आयोग। किसकी बढ़ेगी सैलरी, ज़्यादा सैलरी और पेंशन? तो 8th पे कमीशन 2026। चलिए पूरा अपडेट आज की वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो हम बात करें सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए साल 2026 बड़ी राहत लेकर आता दिख रहा है। लंबे समय से वेतन और पेंशन में ठोस बदलाव का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक अहम संकेत मानी जा रही है। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और जीवन स्तर में आए बदलाव को देखते हुए आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इसकी सिफारिश पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी और उसके बाद राज्य सरकार भी अपने स्तर पर इसे अपनाने का फैसला देगी। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है? तो 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई के अनुरूप बेहतर वेतन और पेंशन देना है। पिछले कई वर्षों में आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास की लागत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वेतन ढांचे में उसे अनुपात के सुधार नहीं हुआ। नए वेतन आयोग के जरिए बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन संरचना में बदलाव कर जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र के बाद राज्यों में कैसे लागू होगी आयोग? तो जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देकर लागू करेगी, उसके बाद राज्यों और दिशा निर्देशक जारी किए जाएंगे। हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति, बजट और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर फैसला करेगी कि वह इन सिफारिशों को कब और किस रूप में लागू करेगा। आमतौर पर राज्य सरकार रिफिटमेंट फैक्टर के जरिए नए वेतनमान तय करती है, जिसके मौजूदा वेतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। किन राज्यों में पहले लागू होने की संभावना है? तो पिछले वेतन आयोग के अनुभव को बताता है कि आर्थिक रूप से मजबूत और बड़े राज्य आमतौर पर सबसे पहले नए वेतन आयोग को लागू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले भी केंद्र की सिफारिशों को तेजी से अपनाया गया है और इस बार भी माना जा रहा है कि यही राज्य सबसे पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ते हुए वेतन और पेंशन का लाभ दे सकते हैं। कुछ राज्यों में न संकेत की दिशा है कि वे केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सैलरी और पेंशन में कितने बढ़ोतरी की संभव? तो यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर लागू किया जाता है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी से अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ महंगाई भत्ते की गणना नए वेतन के आधार पर होगी, जिससे कुल मासिक आय और इजाफा होगा। पेंशनर्स को भी संशोधित पेंशन और महंगाई राहत का फायदा मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्यों अहम है यह फैसला? तो 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। बेहतर आय से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता सुधरेगी। पेंशनर्स के लिए यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि वे नियमित आय के लिए पेंशन पर निर्भर होते हैं। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष की हम बात करें तो 8वें वेतन आयोग से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि राज्यों में इसे लागू करने की समय सीमा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह फैसला लाखों परिवारों के लिए आर्थिक स्थिति और बेहतर भविष्य के लिए उम्मीद लेकर के आया है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और जहाँ तक उसे वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय। जय हिंद।